सही, एक दौर ऐसा आ गया था जब विराट कोहली बल्लेबाजी करते थे। आप कहीं भी हो, आप मैच लगाएंगे, विराट कोहली आएंगे बल्लेबाजी करने, 2 ढाई 3 घंटे बाद उनका एक शतक लगेगा। रन्स बढ़ते जा रहे थे, रिकॉर्ड्स टूटते जा रहे थे। 2020 से वैसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर आप उनके टेस्ट क्रिकेट में नंबर्स देखें तो वो गिरते ही जा रहे हैं, 23 का औसत। और क्योंकि आप अगर किसी और बल्लेबाज की बात करते तो शायद आप एक बार इससे अलग हटकर देख सकते थे, लेकिन 18 पारियां, 414 रन और 23 शतक, सिर्फ 3 50 आए हैं उन 18 पारियों में। तो ये क्या तकलीफ हो रही है विराट कोहली को कि 50 पारियां निकल चुकी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, एक भी सेंचुरी नहीं आई है? क्या स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड आकर क्या उनको वापस 2014 वाले डीमन सताने लग गए हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप, क्योंकि उनका औसत फिर से गिरकर कुछ 9.5 का हो गया इस सीरीज में ऑलरेडी? इंग्लिश कंडीशंस की अगर आप बात करो तो हाँ, वो एक चीज जरूर रहेगी, क्योंकि ये विराट कोहली के साथ पहले भी हो चुका है। हाँ, तो वो कहीं कहीं ना कहीं जहन में वो बात होती है। हाँ, उन्होंने उसके बाद एक सीरीज ऐसी भी खेली है जहाँ पे सारे जो एक शंकाएं थी सबको दूर किया, उस तरीके से तैयारी की थी। उन्होंने खुद बताया था कि वो किस तरीके से उन्होंने एडजस्टमेंट की थी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो सारी चीजें जरूर मायने रखती है, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हो ना, अलग अलग कंडीशंस में खेलते हो, अलग अलग दौर से आप गुजरते हो अपने पर्सनल करियर को लेकर, तो वो सारी चीजें अक्सर मायने रखती है। और उसका एनालिसिस आप किस तरीके से करते हो। हर एक खिलाड़ी के पास कोई ना कोई एक या दो ऐसे सलाहकार जरूर होते हैं जो उन्हें समझाते हैं, कभी जरूरत पड़े तो आप उन्हें फोन करते हो। तो वो सारी चीजें होती है तना, इसमें कोई शक नहीं। जब जब विराट कोहली की हम बात करते हैं ना, तो जब किसी का इतना लंबा करियर होता है तो कभी ना कभी तो आपको ऐसे दौर से गुजरना होता है जरूर, जिसमें आपको कहते हैं ना कि गो बैक टू बेसिक्स, या आप वापस देखिए आपने क्या किया था 2 साल पहले या 4 साल पहले, या जनरली आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरीके से अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हो। क्योंकि जैसे जैसे आप ज्यादा खेलते जाते हो, आपका स्टाइल ऑफ प्ले भी इवॉल्व होते जाता है। आप नई नई चीजें जोड़ते हो, उसमें कभी कभी जो पुरानी आदतें होती है जो आपको ज्यादा उतना उतना सपोर्ट नहीं करती है, उतना सक्सेस नहीं लाती है, कभी कभी वो भी चीजें क्रीप इन हो जाती है। तो विराट कोहली को ये सारी चीजें जरूर एनालाइज करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज अभी जरूर हो रही है। जब जब आप देखते हो तो आप जरूर ये देख रहे हो कि जो जो बाहर की लाइन है, वहां से दिक्कत जरूर है। तो आप इसमें हेड पोजीशन कह लीजिए या शोल्डर पोजीशन या हिप पोजीशन, जो जैसे गेंदबाज भी एक अपने तैयारी करता है, वैसे बल्लेबाज के लिए भी एक साइड ऑन पोजीशन और जो बायोमैकेनिक्स ऑफ बैटिंग आप कह लीजिए, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो जरूर कहीं ना कहीं हल्की सी कमी जरूर है। और उसकी जांच होना बहुत जरूरी है, और वो जांच सिर्फ वो खुद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब जब जितने सारे रन बनाए, ये खुद उन्होंने अपना गेम इवॉल्व करके बनाया है। जो भी उनके सलाहकार है उनसे सलाह लेके किया है, आपने नेट में मेहनत की है, आपने एनालाइज किया है, गेंदबाजों का एनालाइज किया है। तो वो एक चीज जरूर है। दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि जब आप इतने आपसे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और जब जब अगर आप किसी ऐसे पैच से गुजरते हो जब उतने रन नहीं बना रहे, तो हो सकता है आप ज्यादा कभी कभी एंग्शियस हो जाते हैं। मतलब आप ज्यादा रनों की सोच रहे, ना कि आपने रन या पारी कैसे बनाई है। तो वो भी एक चीज बहुत जरूरी है। अगर पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहूंगा, बतौर गेंदबाज आप कभी कभी सोचते हैं कि मैंने तेज गेंदबाजी करनी है, और उसमें आप ज्यादा रिदम की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन आपका रिदम या बायोमैकेनिक्स से जो टाइमिंग होता है वो बहुत ज्यादा अहम होता है। और जब वो सारी चीजें एक सही टाइमिंग पे होती है, या सही सही रिदम में चलती है, तो फिर आपको लगता नहीं कि आप तेज गेंदबाजी कर रहे हो, अपने आप होता है। तो बल्लेबाजी के साथ भी यही है, एक फ्लो आना बहुत जरूरी है, वो टाइमिंग बहुत जरूरी है। हम जो कहते हैं एक जोन में जाना, वो बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ चीज ऐसे नहीं है कि सिर्फ विराट कोहली के साथ हो रही है। जितने भी खिलाड़ी लंबे लंबे समय तक खेले, जितने दिग्गज हमने पिछले सालों में भी देखे, डिकेड्स में देखे, उन्होंने सबने ऐसे किया है। मतलब अगर आप सचिन तेंदुलकर का भी अगर देखेंगे, या रिकी पॉन्टिंग को, जिस तरीके से जब वो भारत आए थे, परेशानी हो रही थी, स्पिन के खिलाफ खेल नहीं पा रहे थे। हर एक बल्लेबाज का ये समय आता है, या कोई गेंदबाज के सामने ज्यादा परेशानी, या कंडीशंस के साथ परेशानी, या कभी कभी आपने एक जो टेक्निक में जो बदलाव आते हैं उसके कारण भी ऐसी चीजें
जरूर होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फेज है, और जी और इसमें कोई शक नहीं कि वो खुद इस चीज की जांच पड़ताल जरूर कर रहे होंगे कि मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपना वापस एक जो सैकड़ा या एक बड़ी इनिंग जल्द से जल्द लगाऊं, ताकि फिर जी। हर एक चीज उसी लय में चले। वो इंजन दोबारा से चालू हो जाए। आपने बात करी लेकिन सचिन तेंदुलकर की, महानतम बल्लेबाज, आप उनके साथ बहुत समय तक खेले हैं। हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं उनके करियर के भी, ज़हीर, और अगर आप वहां देखें, वहां भी आपने जैसा कहा कि जब इतना लंबा करियर होता है किसी खिलाड़ी का, तो वहां एक डिप आता ही है, चाहे फिर आप महान सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो। हम देख सकते हैं 2005, 2006 का अगर आप औसत देखें, 24 का औसत हो गया था उनका। इस समय विराट कोहली का 23 का औसत है। उसके बाद वो वापस बाउंस बैक करे, 55 का हुआ, फिर उसके बाद जाते जाते 78 का भी हो गया 2010 में, उस दशक में। तो आपने उनको बहुत करीब से देखा है, आप बहुत क्रिकेट खेले हैं उनके साथ। किस तरीके से वो ओवरकम करते थे ज़हनी तौर पर? क्योंकि आपने बताया कि टेक्निक तो होती है, कई बार दिमाग में भी एक बैरियर बन जाता है, तो उसको वो कैसे ओवरकम करते थे? चलिए, आपने आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने आंकड़े बिल्कुल तैयार रखे थे तनय। ये एक चीज और दर्शाता है, जब जी, आप तो देखिए, आप डिफरेंट एरा के दिग्गज की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल। किस तरीके से उन्होंने अपना गेम खेला है। तो कोई भी ऐसे जो महान खिलाड़ी होता है ना, जो जो जब ऐसे दौर से गुजरता है, अगर आप उन आंकड़ों पे वापस एक बार नजर डालोगे तो दिखा आपको देते पता हैं। चलेगा कि जी, जब जी। जब जब ये आंकड़ा थोड़ा एवरेज या जो भी नीचे जाता है ना, उसके बाद की जो कमबैक होती है, वो जो पहले आपने कुछ दिखाया था ना, उसके बाद कुछ आपको अलग जी, देखने मिलता है। तो 2003 का अगर आप देख रहे हो आंकड़े उनके, तो उसके बाद जो 2004 का सीजन था, तो उसमें 91 की अगर औसत है, मतलब जी, आपने कुछ ऐसी चीज की जिससे आपको एक अलग, और आप अपने गेम को और अलग लेवल पे ले गए। तो ये चीज जरूर आपको दिग्गजों के साथ देखने मिलती है, और यही कारण होता है तने कि ये दिग्गज कहलाते, या इस तरीके का इनका अप्रोच होता है। तो जितना आप कहते हैं ना, जितना आप सक्सेस पाते हो, उससे ज्यादा आप हमेशा बतौर खिलाड़ी फेलियर्स देखते हो, या उतना आप ज्यादा टाइम बिताते हो चीजें सीखने के लिए। तो ये उसी तरीके का कुछ है। और अभी देखना होगा कि बचे हुए मैचेस में क्या होता है, क्योंकि देखिए, विराट कोहली तो उनमें से है नहीं कि जो इतना इतना ज्यादा समय बिल्कुल। अपने आप को ऐसे देखना चाहेंगे। तो वो भी जरूर ललचा रहे होंगे कि जल्द से जल्द एक एक बड़ा स्कोर अपनी टीम के लिए करें।